बड़ा दिलचस्प मुझे हरदीप पुरी जी का बयान लगा था। तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे ये इस देश में किसी मंत्री का इस ढंग से सीधे अपने प्रधानमंत्री पर अटैक करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। वो बोले ये अटैक, ये मुझ पर हमला थोड़ा ही है, ये तो पूरे सिस्टम पर हमला है, ये तो प्रधानमंत्री पर हमला है। एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से लोग के नाम आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब वो उनका जो दौरा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि क्या किस तरह से इसको देखें लोग, क्योंकि लोग तो अभी तक यही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो कांग्रेस एप्स्टीन फाइल का नाम बार बार जिक्र कर रही है, ये दरअसल कुछ है भी या सिर्फ एक ऐसे ही एक, क्योंकि विपक्ष का जो इस मुद्दे को उठाना है, राहुल गांधी की एक अकेली आवाज सुनाई देती है जो कि संसद में सुनी गई, उसके अलावा कोई इतना खुल के इस पर इस तरह से अटैक कर नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है इतना। तो किस तरह से देखा जाएगा इसे, लोग क्या समझे, क्या है मैटर? देखिए, एप्स्टीन फाइल्स का जहां तक सवाल है, जो लाखों में है, अमेरिका में है, अमेरिकी कांग्रेस के सामने है, वो बहुत सारी उसमें से डिक्लासिफाई हो चुकी हैं, बहुत सारी सामने अभी नहीं आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम उसमें है। वहाँ के जो सबसे बड़े फिलोसफर नोम चॉम्स्की हैं, जो अपने आप को अमेरिका में रहते हुए वामपंथ का बहुत बड़ा सरगना समझते थे, उनका नाम है। बिल गेट्स का नाम उसमें शामिल है। अनिल अंबानी का नाम मेल में सामने आया। हरदीप पुरी का नाम सामने आया। बड़ा दिलचस्प मुझे हरदीप पुरी जी का बयान लगा था कि जब उनसे वो एएनआई के संवाददाता ने पूछा, तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे ये इस देश में किसी मंत्री का इस ढंग से सीधे अपने प्रधानमंत्री पर अटैक करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। वो बोले ये अटैक, ये मुझ पर हमला थोड़ा ही है, ये तो पूरे सिस्टम पर हमला है, ये तो प्रधानमंत्री पर हमला है। अरे प्रधानमंत्री कहां से आ गए बीच में वहां पर? अगर आपका नाम शामिल है, आप उसमें अपनी बात कहिए कि मैं शामिल हूं या नहीं हूं। और वो कह रहे हैं कि हम उस समय एक बड़ा मजबूत इंसान था जो उसकी पैरवी चाहते थे। और उसमें जो कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, पवन खेड़ा ने, कि अगर यही हाफिज सईद या अजहर मसूद के का कोई मदद लेने के लिए कोई सामने जाता है क्या, अगर उसको अपना कुछ दूसरी तरह का मदद लेनी हो, एक घोषित आतंकवादी से बात करते हैं क्या? एप्स्टीन एक पीडोफाइल था। वो 13-14 साल की या 12 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, और उसने कई महिलाएं अपने पास रखी हुई थी, जो छोटी छोटी बच्चियों को फुसलाकर लाती थी, जो उनके जो 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 जिनके पास गरीबी होती थी, जिनको जरूरत होती थी, या अपने फैशन के लिए उनको, ये उसने कई महिलाओं के साथ ऐसे संबंध बनाए हुए थे कि वो 10 या 12 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। कहते तो ये हैं कि वो मानव अंग खाए जाते थे उसकी पार्टियों में, और ये सब एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर किसी का नाम कहीं जुड़ता है, तो पूरी दुनिया में 1-2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 30-40 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं। और अगर पर उसमें कोई भारत में तो एक भी इस्तीफा नहीं हुआ इस पूरी कहानी पर। भारत में इस्तीफा नहीं हुआ, और ये भारत का एक नया ही एक रोग है कि भारतीय जनता पार्टी में स्पेशली ये मैंने देखा है कि इस्तीफे को उन्होंने ये मान लिया है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे इश्यूज सामने आए कि जिसमें कई लोग पूरी तरह से फंसे हुए थे, और एक तरह से किसी का फंसना, लांछन लगना भारतीय जनता पार्टी में, या किसी के आरोप में पूरी तरह से फंस जाना, उसकी तो नौकरी बचना साबित हो गया है। इस हद तक इन्होंने स्टैंड ले लिया कि हम किसी को इस्तीफा देने पर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ऐसे ऐसे बहुत कांड हुए हाईवे पर। जो सेक्स का कांड हुआ किसी एक पार्टी के नेता का, एक लड़की जो आर्म फोर्सेस की थी, उस पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये आतंकवादियों की बहन है, उसका कोई इस्तीफे की बात नहीं हुई। ऐसे एक नहीं, दर्जनों उदाहरण मैं गिना सकता हूं कि बीजेपी ने अपने इन नेताओं को इस्तीफा देने के लिए ये का बात कहना, एक तरह से उन्होंने मान लिया कि अगर हमने उनसे इस्तीफा लेने की बात कही तो हम लोग अपने आप को दागदार मान लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी के दागदार होने को, आप अगर उसको उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप चले जाइए, आप हटिए, तो
आप ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी पर संकट आ जाएगा इससे। उस व्यक्ति को हटाने को कहना मतलब हम गलती स्वीकार करना हो गया। ये यूपीए सरकार का एकदम उलट खेल है। यूपीए में होता ये था कि मंत्री के पर कोई आरोप लग जाता था, और खासतौर से अगर एलाइज के मंत्री पर आरोप लगता था तो मनमोहन सिंह उसको तुरंत इस्तीफा दिलवा देते थे। इनको लगा कि वो एक तरह से कमजोर सरकार थी। हमको अब अगर मजबूत दिखना है तो किसी भी बड़ी बात को हमको पचाना होगा। सिर्फ एक मामले में, और वो भी मुझे हैरत है पता नहीं कैसे हुआ, सिर्फ एक मामले में कार्रवाई की पार्टी में, और वो भी जो करनी नहीं चाहिए थी उसमें। वो आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा ने जब बोला था, कोई एक जी अनर्गल जी बयान जी दिया था, तो सिंपल उस महिला को हटाया गया उसके, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी और जिस साहस के साथ अपने आप को पेश करती है, उसमें तो बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए थी। लेकिन उस मामले में हटाया गया, और बाकी किसी भी मामले में देख लिया होगा आपने कि पार्टी एकदम से अड़ जाती है। लेकिन हम लोग इस समय, मैं उसी जुडिशरी पर आना चाहता हूँ जिससे आपने चर्चा शुरू की। मुझे ये हैरानी होती है सुनकर कि कोई ये कहे कि जुडिशरी के भ्रष्टाचार को बात नहीं होनी चाहिए, या किसी क्लास में नहीं होना चाहिए। आप भी जानती हैं, आप भी पर्सनली जस्टिस सूर्यकांत से मिल चुकी हैं, हम भी मिल चुके हैं, और उनके पद संभालने से पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति रहे हैं। वो खुद मानते हैं कि जुडिशरी क्रिटिसिज्म से परे नहीं है। वो खुद मानते हैं कि जुडिशरी की भी समालोचना होनी चाहिए। समाज और सोशल मीडिया अगर उसको आईना दिखाता है तो उसका एक स्कोप उनके पास होना चाहिए। तो ऐसे में उनका ये कहना कि जुडिशरी के भ्रष्टाचार या जुडिशरी के किसी भी माइनस पॉइंट को किसी भी तरह से बात करना उचित नहीं है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई ये जानकर। जी अगर या तो ये वो अनाउंस कर दें कि जुडिशरी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कह दें कि आज से क्या, पुराना जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब कोई भ्रष्टाचार किसी भी न्यायालय में नहीं होगा, नहीं होने नहीं दूंगा। तब तो मुझे अच्छा लगेगा। उस पर पढ़ाई नहीं करने देंगे, उस पर बात नहीं करने देंगे, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। ये कहिए कि जी भ्रष्टाचार जुडिशरी में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हम्म तब ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। लेकिन ये तो वो आपको बात है कि कुछ हो रहा है लेकिन उसे खुलकर बात ना की जाए, और बिल्कुल, इस बात को आप बाकी मैं अपने जीवन में मंत्री जी अगर भी दो डिफेंड कर रहे बातों से हैं। डरता रहा हूं, मैं अपने जीवन में, मुझे सिर्फ दो बातों से डर लगता है। कि मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है, मुझे वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, और मुझे न्यायालय या किसी भी अदालत के आसपास गुजरते हुए डर लगता है, क्योंकि वहां पर इतने दलाल, इतने एजेंट, इतने तरह की भ्रष्टाचार की बेल फैली हुई होती है कि उससे उससे डर लगता है कि वहां पर जाकर हमारा क्या हाल होगा। ऐसे दो माहौल वाली चीजों को लेकर अगर आप कहें कि इन पर बात करना गुनाह है, इनको तो बताना नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह का बात है। विभीषण, रावण का नाम मिटा देंगे तो विभीषण का नाम भी मिटा देना चाहिए, उस पर भी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ अजीब से तर्क हैं। ठीक है। जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप। ये अपने आप में एक ऐसा जिसे कहते हैं ना, एक मज़ाक है कि लोग ये समझ ही नहीं सकते कि मामला चल क्या रहा है। भई क्रूर अगर आप ये मजाक। कह रहे हैं कि जुडिशरी में जु या तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं, और नहीं है तो फिर किसकी आँखों पर आप धूल झाँक रहे हैं? जो कि सब कुछ तो सामने दिखाई दे रहा है, लगातार अगर इतने अगर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं पर होता, मैं तो मुझे हैरानी हुई कि इतने इस देश में किसी के जस्टिस के घर से नोटों के बंडल मिलना, उनमें आग लगा देना, 500 की गड्डियां सामने आना, हमने सब उसको अपने सामने होते देखा है। जी, बिल्कुल। फिर फिर हम उस पर कहें कि चर्चा करना बुरा है, या जी। और न्यायालय पर आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने तो कई बार देखा कि एक छोटा सा कोई ट्विटर पर ट्वीट कर देता है तो कहते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ। अरे सुप्रीम कोर्ट का अपमान कैसे कोई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक छोटे से ट्वीट से अगर अपमान होगा तो दुनिया जहान तो हिल जाया करेगा इस ढंग से। बिल्कुल ठीक सुप्रीम कह रहे कोर्ट हैं। की जो साख है वो तो बहुत ऊपर है हमारे लिए, वो किसी एक ट्वीट की तो नो, मोहताज यानी कि नहीं है। कुल मिला के ये एक अलग तरह का डाइवर्जन है, खास अहम मुद्दों से। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है और क्या कर रहा है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।